तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इंडियन इकोनॉमिक्स को कैसे याद करोगे। आई नो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि बिजनेस स्टडीज़ की तरह ही इंडियन इको में रट्टे नहीं लगाए जाते। चैप्टर 1 2 3 के तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता क्वेश्चन किस चैप्टर का है, सेम ही लगते हैं तीनों चैप्टर्स है ना। इतनी सारी डेट्स हैं, इतने सारे नंबर्स हैं, कैसे याद करें कैसे ना याद करें, क्या करना है क्या नहीं करना, हर चीज़ का आंसर आज के मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स है तो उसका चैनल का लिंक ऊपर आ जाएगा। एंड तुम सबके लिए ऑलरेडी इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स के रिवीजन सीरीज हमारे चैनल पे शुरू हो गई है। अटैक मोड शुरू हो चुका है एंड इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी मैं रिवाइज करवा चुकी हूँ। इसीलिए अब मैं लेकर आई हूँ कि कैसे मैंने रिवाइज तो करा दिया, तुमने सुन तो लिया, अब उसको याद कैसे करोगे, तो ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो इंडियन इको में हमारे पास आती है कि मैम बहुत सारी डेट्स हैं हमारे पास, बहुत सारी ईयर्स हैं, हम उनको याद कैसे करें। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर आपके पास संदीप गर्ग है, हर चैप्टर के पीछे, हर चैप्टर का जहां पे चैप्टर खत्म होता है वहां पे आपको एक बॉक्स मिलेगा जहां पे आपको ईयर्स दे रखे होंगे जहां से आप याद कर सकते हो। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि 8 के 8 चैप्टर्स के सारे ईयर्स इतने सारे याद करने हैं? तो जी नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। पहली चीज समझो कि ये तुमसे पेपर में कैसे पूछा जाएगा। क्या ऐसा होगा कि 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, उसमें 4 इवेंट्स दे दिए और बोला इन चारों इवेंट्स की डेट बताओ, और तुम्हें नहीं आती तो तुम्हारे 4 नंबर गए? क्या ऐसा होगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में तुमसे ईयर्स डेट्स नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तुमसे ईयर्स या डेट्स पूछी जाएंगी 2 से 3 एमसीक्यूज में। ठीक है, एमसीक्यूज में 2 से 3 नंबर के एमसीक्यू आ सकते हैं जहां पर तुमसे ईयर्स डेट्स पूछे जा सकते हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई एक इवेंट देगा, उसकी डेट बताओ, 2-3 इवेंट्स की मैचिंग करके डेट बताओ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ, वो पूछेगा। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, उसको डेट्स या ईयर्स याद करने पड़ेंगे। जिसको 1-2 नंबर की चिंता नहीं है कि मैं 1-2 नंबर के पीछे इतना नहीं याद करना चाहता, वो बच्चा ईयर्स या डेट्स छोड़ सकता है। ठीक है, अब जिसको याद करने हैं वो क्या करेगा? क्या सारे चैप्टर्स के याद करने हैं? सारे चैप्टर्स के याद नहीं करने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर नंबर 1 के, चैप्टर 2 के एंड चैप्टर नंबर 8 के। चैप्टर 3 में से तुम WTO का कर सकते हो, ठीक है, GST का कर सकते हो, डिमोनेटाइजेशन का कर सकते हो। इतना कर लोगे तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तुम्हारे लिए सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं तुम्हें एक ही पेज में सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स की डेट्स की जो है लिस्ट दे दो। तुम्हें टेलीग्राम पे वो मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिल जाएगा। ठीक है, अब इनका या तो क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर आएगा सीधा एमसीक्यू में, 2 से 3 एमसीक्यू हो सकते हैं, या फिर कई बार ये आ जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, तो एक बच्चा जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन का ईयर याद है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का ईयर लिखाएगा। ठीक है, क्योंकि हाई चांसेस है ग्रीन रेवोल्यूशन 2 से 3 सेट में पक्का पूछा जाएगा। अब जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन का ईयर याद है वो लिख के आ सकता है। ठीक है ना, तो अगर आप ईयर्स याद कर लोगे तुम्हारी एमसीक्यू में हेल्प होगी। अलॉन्ग विद दैट तुम्हें जो भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं उसमें अगर तुम साथ में ईयर लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, टीचर तुम्हें अच्छे नंबर दे देगी। पर अगर तुम्हें 1-2 नंबर की चिंता नहीं है, जिन बच्चों को 80 नहीं लाने, जो 60-70 तक ही लाना चाहते हैं, वो बच्चे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें लिस्ट जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। अच्छा, अगली चीज इसमें आती है बहुत सारे डेटा, बहुत ही सारे नंबर्स हमें दिए हुए हैं स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 6 में जो एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है, एंड चैप्टर नंबर 8 में जो इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला टेबल भर भर के 3-4-5 पेजेस पे दे रखे हैं। इतना सब कुछ याद करें, इतना सारा कंपैरिजन मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो छोड़ दूंगा। 4 नंबर में आए तो भी छोड़ दूंगा। छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना, नंबर सारे छोड़ दो। तुम्हें कोई भी चीज का डेटा, कोई भी चीज का नंबर तुम्हें याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी तुमसे नहीं पूछेगा 4 नंबर में कि मुझे बताओ क्या क्या डेटा था रूरल अर्बन स्प्लिट का, इंडिया चाइना पाकिस्तान का, वो कभी भी नहीं तुमसे पूछेगा। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि तुम्हें एक टेबल दे दिया, उस टेबल में वो ऑलरेडी सारे नंबर्स तुम्हें दे देगा। फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना पाकिस्तान का वो ऑलरेडी सारा डाटा तुम्हें यहाँ पे टेबल में दे देगा और तुमसे बोलेगा कि इस टेबल को एनालाइज करो और इस टेबल के बेसिस पे कंपेयर करके तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया चाइना पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ ईयर, जीडीपी, व्हाटएवर, इंडिया चाइना पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी है। अब तुम्हें वहां पे नंबर ऑलरेडी दे रखे होंगे तो तुम्हें नंबर पहले से घर से याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना समझना है कि तुम्हें नीचे कॉमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो उसमें जो है उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी कि वो तुम्हें कैसे करना है, लेकिन उस चीज के लिए तुम्हें नंबर्स डाटा बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हें बस इतना लिख के आना है टेबल में से नंबर देख के कि इंडिया आगे है, चाइना आगे है, इंडिया पीछे है, पाकिस्तान आगे है, पाकिस्तान पीछे है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के केस में कि रूरल एरिया में इतना है, अर्बन एरिया में इतना है। ठीक है, वो नंबर दे रखे होंगे, तुम्हें उसको पढ़ के बस आंसर लिख के आना है, एनालाइज करके आना है, कमेंट करके आना है, कंपेयर करके आना है। नंबर्स डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैम बिल्कुल ही छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ना नहीं है। देखो बच्चों, क्योंकि अगर तुम्हें एनालाइज करना है उसके लिए भी थोड़ा सा तुम्हें आइडिया होना चाहिए, तो आई विल सजेस्ट प्लीज 2 से 3 बार एक बार रीड कर लेना,
ठीक है, जहां पे नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि उसके नीचे एनालिसिस दिया होगा तो तुम्हें वहां से पढ़ के समझ आएगा कि तुम्हें एनालिसिस करना कैसे है। तो 2 से 3 बार बस रीड कर लेना ताकि तुम्हें एक आइडिया हो जाए कि कैसा है। और दूसरी चीज, चैप्टर नंबर 6 में जो भी विमेन रिलेटेड डेटा है वो थोड़ा सा प्लीज तुम याद कर सकते हो, क्योंकि विमेन के ऊपर बेटा क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि विमेन रूरल एरिया में ज्यादा काम कर रही हैं, अर्बन एरिया में कम काम कर रही हैं, विमेन सर्विस सेक्टर में है या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में है। विमेन रिलेटेड जो डेटा है उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है, डाटा नहीं पूछा गया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कमेंट करने को बोला गया, डाटा वहां भी नहीं पूछा गया, लेकिन स्टिल हमें जब पता है कि ये क्वेश्चन आएगा तो अगर हम थोड़ा सा डाटा याद कर जाएं और थोड़ा सा डाटा अपनी तरफ से लिख देंगे तो वो तुम्हें ज्यादा हेल्प करेगा। तो वहां पे थोड़ा सा डाटा तुम याद कर सकते हो चैप्टर 6 में से, और कोई भी डाटा कोई भी नंबर तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। तो ईयर्स तुम्हें मैंने बता दिया, डाटा मैंने तुम्हें बता दिया। आगे चलते हैं अगली चीज, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। इन तीनों चैप्टर्स में से ना याद ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता क्वेश्चन किस चैप्टर का है, किस बारे में पूछा है। चैप्टर 1 का पूछा था, 2 का लिख दिया, 2 का पूछा, 3 का लिख दिया। तो इन तीनों चैप्टर्स को बेटा तुम एक स्टोरी लाइन बना के याद करोगे, तुम एक स्टोरी लाइन बना के याद करोगे। सबसे पहली चीज, जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें तुम्हारा बिफोर 1947 का डेटा दिया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में तुम्हारा 1950 से 1990 का सारा कुछ बताया हुआ है, और चैप्टर नंबर 3 में तुम्हारा आफ्टर 1991 बताया हुआ है। तो अगर ये ईयर दिया हुआ है तो ईयर के बेसिस पे तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा चैप्टर है। दूसरी चीज, जहां पे ब्रिटिशर्स की बात हो रही है तो वेरी वेरी हाई चांसेस है कि चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन होगा। जहां पर भी लैंड रिफॉर्म्स की बात हो रही है तो वहां पे चैप्टर 2 की बात हो रही होगी। जहां पे भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है तो इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब चैप्टर 3 की बात हो रही होगी। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन है चैप्टर नंबर 2 है। अगर आईपीआर लिखा आ गया तो चैप्टर नंबर 2 है। अगर वर्ड आगे लिखा हुआ रेगुलेशन तो रेगुलेशन बेटा चैप्टर नंबर 2 में हुई थी, चैप्टर नंबर 3 में नहीं हुई थी। अगर लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज लिखा आ गया तो वो चैप्टर नंबर 3 में हुआ था। ये कुछ एक कीवर्ड्स है जिसकी मदद से तुम समझ सकते हो। तो पहली चीज तो तुम्हें ईयर के बेसिस पे समझ आना चाहिए। दूसरी चीज इन कीवर्ड्स के बेसिस पे समझ आना चाहिए कि लैंड रिफॉर्म चैप्टर 2 में थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म चैप्टर 3 में थे, रेगुलेशन वर्ड जहां पे आ गया कि सरकार ने रेगुलेशन करी है तो चैप्टर 2 में था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करी है गवर्नमेंट ने वो चैप्टर नंबर 2 में था, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें एक स्टोरी लाइन बना के याद करनी पड़ेगी। स्टोरी लाइन में तुम क्या याद करोगे कि जो भी चैप्टर नंबर 1 में हुआ, जो भी चैप्टर 1 में हुआ उसका बिल्कुल एकदम 110% ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट किसमें हुआ, चैप्टर 2 में हुआ। और जो भी चैप्टर 2 में हुआ उसका फिर से एकदम 110% ऑपोजिट चैप्टर 3 में हुआ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर 1 में हमारे एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत बुरी थी। चैप्टर 1 में हमारे एग्रीकल्चर में जमींदारी सिस्टम था। चैप्टर 2 में उसका उल्टा हुआ, जमींदारी सिस्टम खत्म, ठीक है। जमींदारी सिस्टम की जगह लैंड रिफॉर्म्स आ गए। बुरी प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। सब्सिडी दिया गया चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में सब्सिडी हटा दी गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फिर से कम हो गई। तो एग्रीकल्चर कम था, ज्यादा था, कम था, समझ रहे हो। तुम्हें ये समझना है कि एक का उल्टा दूसरा, दूसरे का उल्टा तीसरा। सिमिलरली फॉरेन ट्रेड, चैप्टर 1 में हम फॉरेन ट्रेड करते थे, इंपोर्ट भी करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे। चैप्टर 2 में वो सब बंद हो गया, ना ही इंपोर्ट कर रहे हैं ना ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 में वो सब कुछ दोबारा से शुरू हो गया, समझ रहे हो। सिमिलरली चैप्टर 1 में पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेस कर रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा था। चैप्टर 2 में वो खत्म हो गया, प्राइवेट सेक्टर काम कर ही नहीं रहा था, आईपीआर आ गया, लाइसेंसिंग आ गया। चैप्टर 3 में वापस से प्राइवेट सेक्टर काम करने लग गया। तो 1 का उल्टा दूसरा, दूसरे का उल्टा तीसरा। इस तरीके से अगर स्टोरी लाइन बना के बेटा तुम याद करोगे तो तुम्हें बहुत जल्दी तीनों ही चैप्टर्स जो है याद हो जाएंगे। एक आखिरी चीज कि मैम अब ओवरऑल कैसे याद किया जाए, तो बेटा प्लीज अगर तुम मेरी ये बात याद रख लोगे, अगर ये बात समझ लोगे तो आई कैन गारंटी आने वाले 10 दिनों में 15-20 दिन जो भी तुम्हारे पास बचे हैं ना इकोनॉमिक्स के, उसमें तुम्हें कोई नहीं रोक सकता इंडियन इको में 40 आउट ऑफ 40 लाने से। देखो, मैं पूरे इंडियन इकोनॉमिक्स की जितनी भी हमारी जर्नी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज होती है हेडिंग्स, कि हमें हेडिंग्स हर चीज की याद करनी पड़ेंगी। जैसे बीएसटी में हमने निमोनिक्स बना के याद किया था। फिर होती है डिटेल्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं हेडिंग्स, तो देखो तुम्हें हेडिंग्स हर चीज की याद करनी पड़ेंगी, वो डिफॉल्ट है, वो तो कंपलसरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाएगा क्रिटिकल अप्रेजल बताओ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, एलपीजी का, तो तुम्हें क्रिटिकल अप्रेजल के 4-5-6 पॉइंट आने चाहिए, वो हेडिंग्स के साथ डिटेल बताना पड़ेगा। तो हेडिंग्स याद करना इज अ मस्ट। हेडिंग्स कैसे याद करोगे? हेडिंग्स के लिए तुम नोट्स बनाओगे, उन नोट्स में तुम सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखोगे। जैसे कि मैंने जो पहले 1-2 चैप्टर्स के हेडिंग्स वाले जो नोट्स हैं हैंड रिटन, वो तुम्हें करवाए हुए हैं रिवीजन क्लासेस में, यूट्यूब की वीडियो में मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा। उसी तरीके के नोट्स तुम खुद से अपने हाथ से बनाओगे। मैं वो नोट्स तुम्हें इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ अपने लिखे हुए, क्योंकि अगर मैंने दे दिया तुम अपने हाथ से नहीं लिखोगे। और बेटा आज 1 मार्च है, तुम्हारा पेपर 19 मार्च को है, आराम से तुम्हारे पास 15-18 दिन अभी हैं, ठीक है। अगर तुम उसमें से 15 दिन भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, 2-3 दिन इंग्लिश के लिए छोड़ रहे हो,
तो भी 15 दिन में बेटा अगर तुम एक बार अपने हाथ से लिख लोगे ना नोट्स, और उन नोट्स को रोज रोज रीड कर लोगे, तुम्हें उन नोट्स को रट्टा मारने से कोई नहीं रोक सकता। तो उन मेन पॉइंट्स वाले नोट्स को तुम बनाओगे, अपने खुद के हाथ से बनाओगे, क्योंकि एक बार हाथ से बना लिया तो वो दिमाग में बैठ जाएगा। और उसको रोज आधा घंटा, रोज का आधा घंटा उन नोट्स को रीड करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। उन नोट्स को सिर्फ हर रोज आधा घंटा रीड करोगे और कुछ नहीं करोगे। अगर इतना कर लिया तो हेडिंग्स को याद करने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। शुरू के 2-3 चैप्टर्स के नोट्स मेरे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, रिवीजन वीडियो में भी मिल जाएंगे, जो इन चैप्टर्स की रिवीजन वीडियो है उसी तरीके के नोट्स जिसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स हैं। मेन पॉइंट्स के साथ साथ कुछ कीवर्ड्स हैं, हर मेन पॉइंट के साथ 1 या 2 कीवर्ड्स हैं। वो नोट्स तुम बनाओगे। उन नोट्स को पहले अपने खुद के हाथ से बनाओगे, क्योंकि अपने हाथ से बनाओगे तो रट्टा लग जाएगा, याद हो जाएगा। और उन नोट्स को हर रोज आधा घंटा रीड करोगे। सिर्फ आधा घंटा निकालना है, आधा घंटा कुछ भी नहीं होता। आधा घंटा तुम इंस्टाग्राम चला लेते हो, रोज आधा घंटा रीड करोगे। सोचो 15 दिन रीड किया, आधा आधा घंटा, सिर्फ 15 बार वो नोट्स रीड हो गए। तो कौन, तुम्हें क्या लगता है 15 बार रीड करने में भी याद नहीं होंगे? हो जाएंगे। तो 15 बार रीड कर लो 15 दिन में, आधा आधा घंटा हर रोज। डिटेल्स के लिए तुम्हें क्या करना है? डिटेल्स के लिए तुम्हें बस इतना करना है कि अगर तुम्हारे पास संदीप गर्ग है तो तुम संदीप गर्ग की रीडिंग कर लो। अगर संदीप गर्ग नहीं है तो मेरे खुद के भी, मैंने तुम्हें डिटेल नोट्स दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, तुम्हें डिटेल्ड नोट्स भी मिल जाएंगे। तो उन नोट्स को सिर्फ रीड करो, फिर से सिर्फ और सिर्फ रीड करो। ठीक है, तुम्हारे पास फिर से अगर मैं 15 दिन भी लेकर चलूं कि तुम 15 दिन अगर पढ़ रहे हो, उन 15 दिन में अगर तुम हर चैप्टर के नोट्स को फॉर एग्जांपल 3 बार पढ़ लेते हो तो 8 चैप्टर्स है, 8 3 से 24। तो हर रोज का 1 से 1.5 चैप्टर तुम्हें रीड करना है, सिर्फ रीड। और रीड करने में भी आधे घंटे से ज्यादा लगेगा नहीं एक चैप्टर को। तो आधा घंटा रोज के नोट्स रीड करो, हेडिंग्स, आधा घंटा डिटेल नोट्स रीड करो। अगर रीडिंग भी कर लेना आधा घंटा हर रोज, तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हें रट्टा लग जाएगा, तुम्हें उससे ज्यादा रीड करने की, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नोट्स हर रोज हेडिंग वाले आधा घंटा रीड करो, और डिटेल्ड नोट्स अपने जो है संदीप गर्ग है तो उससे पढ़ लो, वरना मेरे नोट्स हैं टेलीग्राम पे, डिटेल्ड नोट्स हैं, उनको रोज रीड कर लो। 15 दिन है, हर चैप्टर की अगर 3 बार भी रीडिंग लगा ली तो फिर 24 हो गई, 8 × 3 24, यानी कि हर रोज 1 से 1.5 चैप्टर तुम्हें रीड करना है। दैट्स इट, आधे घंटे का काम है, हो जाएगा। बस रीडिंग भी अच्छे से लगा लोगे, आई कैन गारंटी यू बहुत अच्छे से तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, पहले हेडिंग्स करोगे फिर डिटेल्स तुम करोगे। आई होप पूरी वीडियो तुम्हें अच्छे से समझ आई हो। अगर इस पूरे स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया, तुम्हें इंडियन इको सिर्फ रोज का 1 घंटा रीडिंग करके भी बहुत अच्छे से हर चीज याद हो जाएगी। ईयर्स जो है उसके लिए भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, कौन से इंपॉर्टेंट ईयर्स है जो तुम्हें याद करने हैं। डाटा को तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, चैप्टर 1 to 3 की तुम स्टोरी लाइन बना के याद कर सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर डाउट्स है, कोई भी और वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। अकाउंट्स, इको, मैथ्स, हर चीज की रिवीजन बहुत अच्छे से इस चैनल पे और मैथ्स वाले चैनल पे चल रही है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।